बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़े की, बहुत ही चीज़ी सी, बहुत ज़बरदस्त है कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसको खा के तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ी चिकन शवारमा पॉकेट्स की रेसिपी। बहुत आसानी से और बहुत ही कम टाइम में ये बन जाते हैं। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं और ये देखने में जितने मज़े के हैं, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े के हैं। टी पार्टीज़ के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसके अलावा चाय के साथ ये एज अ स्नैक्स इस्तेमाल हो सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें जल्दी से शवारमा पॉकेट्स की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 1 kg प्लेन फ्लोर यानी कि मैदा ले लिया है। उसके अंदर ये 2 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर ईस्ट जाएगी, इंस्टेंट ईस्ट है ये। इसके अलावा 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी है। इसके अलावा इसके अंदर 4 अंडे जाएंगे। इस तरह से 1 बाय 1 हम इसके अंदर अंडे तोड़ के डालते जाएंगे। इसके बाद हमने इस ड्राई मिक्सचर को और अंडों को मिक्स कर लेना है। ये सारी चीज़ें जब थोड़ी सी मिक्स हो जाएंगी तो फिर हमने इसके अंदर नीम गर्म दूध से इसको गूंदना है। ये देखें, आप इसके अंदर नीम गर्म पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूध यूज़ करेंगे तो इससे आपकी डो जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। ये देखें, डो जो है हमारी सॉफ्ट डो है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके हम रख देंगे किसी भी गर्म प्लेस के ऊपर या किसी ओवन में रख दें इसको अच्छे तरीके से कवर करके, ताकि ये राइज़ हो जाए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। डो को हमने राइज़ होने के लिए रखा है। उतनी देर में हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये तकरीबन मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। उसके अंदर 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 2 टीस्पून ही इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसको हम सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। ये जब सौते हो जाएगा तो इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। ये 1 kg मेरे पास बोनलेस चिकन है, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसको भी हमने सौते करना है। पहले इसको हमने पकाना है जब तक चिकन जो है वो वाइट ना हो जाए। ये देखें, चिकन का कलर जो है वो वाइट हो गया है और इसने अपना पानी छोड़ दिया है। तो इसके अंदर हम बाकी मसाले वगैरह डालेंगे। 2 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, 2 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट डाला है और 2 टीस्पून ही इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है। आप नमक और मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसकी फ्लेम जो है वो हम मीडियम करेंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए और चिकन जो है वो हमारा अच्छे से गल जाए। ये देखें, 10 मिनट हो चुके हैं और पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है और चिकन भी गल गया है। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल्स डाल देंगे। ये शिमला मिर्चें हैं, ये 4 दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च थी और 4 ही दरमियाने साइज़ के प्याज थे। इनको थोड़ा लंबा लंबा काट लिया है, जूलियट कटिंग में मैंने इसको काट लिया है और इसको हम मिक्स करेंगे इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर हम कुछ सॉसेस शामिल करेंगे। ये 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर हॉट सॉस डाल दिए मैंने। 3 से 4 टेबलस्पून ही इसके अंदर ब्लैक सोया सॉस डाला है। इसके अलावा 4 से 5 टेबलस्पून इसके अंदर केचप डाल दिया है। आप केचप, टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं और इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस भी आप डाल सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप इसके अंदर डाल दें और इसको हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है ताकि
जो सारी वेजिटेबल्स हैं वो क्रंची सी रहे। अब हमने इसके ऊपर चीज़ डाल देनी है, जो वही चीज़ है जो हम पिज़्ज़ा के ऊपर डालते हैं। ये श्रेडेड चीज़ थी मेरे पास, ये मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स है। इसको हमने 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको कवर कर दिया था। तो ये देखें चीज़ मेल्ट हो चुकी है और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा चीज़ी सा हमारा जो मिक्सचर है, जो इसकी फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी है। तो चलें अब जल्दी से हम शवारमा पॉकेट्स जो है वो बना लेते हैं। मैदा हमारा जो है, जो हमने इसको राइज़ होने के लिए रखा था, वो बहुत अच्छा सा राइज़ हो चुका है। अब इसमें से हम एयर निकालेंगे। ये देखें इस तरह से 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे तरीके से इस तरह से फोल्ड करना है, ताकि इसमें से एयर अच्छे तरीके से निकल जाए और बहुत सॉफ्ट सी हमारी जो डो है वो बिल्कुल मुलायम सी हमारी डो बिल्कुल रेडी हो जाए। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने इस डो के 4 पीसेस कर लिए थे, उसमें से एक हिस्सा लेके तो इस तरह से एक मैं बड़ी सी रोटी बेल लूँगी। इसकी जो मोटाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल भी इसको हमने पतला नहीं कर लेना है। जिस तरह की शवारमा ब्रेड जो है वो जितनी मोटी होती है उस हिसाब से आपने इसको रखना है। ये पकने के बाद भी थोड़ा सा फूल के तो ये फिर भी मोटी हो जाएगी थोड़ी सी। ये देखें एक ग्लास की मदद से इसकी हम छोटे छोटे से राउंड शवारमा जो है वो बना लेंगे। एक पैन को हम ग्रीस करेंगे हल्का सा और उसके अंदर जो हमने सारे शवारमा ब्रेड जो है वो काटी थी गोल गोल, तो वो इसके अंदर रख देंगे। पैन को मैंने गरम कर लिया था। अब फ्लेम जो है वो मैंने बिल्कुल लो कर दी है। ये देखिए इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से और 2 से 3 मिनट के लिए ही दूसरी साइड से पकाना है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से फूल के बहुत ही अच्छे से हमारी शवारमा ब्रेड जो है वो रेडी हो गई है, दोनों साइडों से ब्राउन हो गई है। अब ये शवारमा ब्रेड जो है इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे एक साइड से। ये देखें इस तरीके से इसकी पॉकेट्स बना लेंगे। ये देखें इस तरह से सारी शवारमा ब्रेड्स की हमने पॉकेट्स बना लेनी है। फिर इसकी जो फिलिंग हमने करनी है, जो इसकी फिलिंग हमने बना के रखी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी शवारमा पॉकेट्स जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीका है, इसको हम घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में ये बन जाता है। इसके अलावा आप इसके ऊपर मायोनीज़ या केचप वगैरह भी लगा के इसके ऊपर तो फिर खा सकते हैं। इसके अंदर क्योंकि हमने केचप वगैरह डाली थी और इसके अलावा चीज़ भी डाली है, बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े की इसकी फिलिंग रेडी हुई है, इसलिए मैंने इसके ऊपर केचप वगैरह नहीं डाला है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर केचप वगैरह या मायोनीज़ वगैरह डाल सकते हैं। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, इसके अलावा टी पार्टीज़ के लिए, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देनी है कि आपकी शवारमा पॉकेट्स जो है वो कैसी बनी। तो अगर आपको मेरी चीज़ी चिकन शवारमा पॉकेट्स की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।